जय हिंद मेरे भाइयों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा संस्थान जो डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है। और मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं देहरादून में, और बहुत सारे संस्थानों में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूं। अभी हम लोग दून डिफेंस अचीवर्स की बातें कर रहे हैं और दून डिफेंस अचीवर्स में होने वाले कोर्सेज की बातें कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है नाउन, नाउन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन के बारे में। वी विल नॉट टॉक अबाउट दी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल एंड abstract नाउन। वी विल ऑल्सो नॉट टॉक अबाउट दी एरर्स which comes in our exams based on the noun. We will only talk about the definition or how do we identify that whether this word comes under the noun category or not. तो बहुत आराम से लेकर के चलेंगे नाउन को समझते हुए, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिफाइन भी कर सकते हैं नाउन की डेफिनेशन को और नाउन के जितने टाइप्स हैं उनको भी, लेकिन नहीं, हम लोगों को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। समय हमारे पास पर्याप्त है और समय को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं नाउन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन एक संज्ञा है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो आइए जरा डिस्कस करें नाउन के बारे में। तो ये जो नाउन है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो नाउन है ना, ये नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब आजकल का जो समाज है या आजकल का जो एनवायरनमेंट है, हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी हमें कम समझ में आती है और इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर कई जगह पे ऐसा भी होता है कि इंग्लिश हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती और हिंदी हमें ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड लेकर के चलते हैं। जो चीज़ हमें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है उसे इंग्लिश में लेकर चलेंगे, और जो चीज़ हमें हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है हिंदी में लेकर के चलेंगे। तो अभी संज्ञा की बात करें तो हिंदी से हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो शायद इस संज्ञा का मतलब हम जान पाए डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है, आओ जरा डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें। तो डेफिनेशन कहती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा प्लेस और थिंग, और आगे मैं लगा लेता हूं ETC, या फिर आगे वाले को मैं छोड़ देता हूं। अभी थोड़ा सा देखें जरा इस डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन कहती है कि ये जो नाउन है ना, ये कोई एक नाउन कौन होता है, इज द नेम। इसका मतलब वो कोई नेम होता है। किसका नेम होता है? ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नेम होता है, या फिर प्लेस का नेम होता है, या फिर थिंग का नेम होता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो पर्सन का नेम, जैसे मान लीजिए हम लोग पर्सन के नेम की बात करें तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने पर्सन के नेम की बात करें तो पर्सन के नेम में हमारे पास दो तरह के पर्सन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हम जिसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, और एक आ जाता है फीमेल का, है ना, फेमिनाइन जेंडर। तो मेल में जैसे हम लोगों ने रोहन की बात करी, मैंने निखिल की बात करी, या फिर हमने बात करी भाई सोहन की। तो ये सारे जो नाम होंगे ना, ये पर्सन के नाम है और पर्सन में मस्कुलाइन जेंडर के नाम है। तो इन तीनों को इस वजह से हम लोग नाउन कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी पर्सन के नेम है। ऐसी फीमेल में जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया भाई रितिका, मैंने बोला नेहा, या फिर सुप्रिया, कोई भी नाम। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा है यही होगा, आप भी कोई भी नाम दे सकते हैं और वो नाम भी जो है नाउन कहलाएगा। क्यों भाई? इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो नेम होना चाहिए किसका, पर्सन का। अब चलते हैं प्लेस के ऊपर। तो पर्सन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेस का, कि प्लेस का नाम क्या होना चाहिए। तो प्लेस के नाम की अगर बात करें तो प्लेस के नाम पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई। एक तो हमारा हो सकता है क्या, सिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, सिटी, या फिर कंट्री की बात कर सकते हैं। ये रहा सिटी, ये रहा कंट्री। कंट्री के अलावा और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं विलेज की, है ना। तो सिटी में जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई चंडीगढ़, या मान लीजिए मैंने बोला देहरादून, या फिर बिहार, बिहार एक स्टेट भी है
और एक सिटी भी कह सकते हैं आप। और कंट्री में बात करें, कंट्री में हमारा इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। विलेज की बात करें तो विलेज का आपका अपना कोई विलेज हो सकता है, कोई भी एक विलेज। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक विलेज का नाम दे दिया, मैंने ले दिया भटकोटी, कोई भी एक विलेज का नाम, तो ये आप अपने गांव का नाम भी ले सकते हैं और भी कोई नाम। आप देखिए जरा, ये सिटी है ना, ये सिटी, इनमें जो स्टेट आ गए ये भी प्लेस होंगे, ये जो हमारा विलेज आ गया ये भी एक प्लेस हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे नाउन होंगे। अब आगे चलते हैं, लास्ट हमारा बच गया पर्सन हो गया हमारा, प्लेस हो गया, और एक थिंग में आ जाते हैं। थिंग हमेशा नॉन लिविंग होता है, थिंग में लिविंग नहीं होता, थिंग में हमेशा नॉन लिविंग होगा। और नॉन लिविंग में बात करें हम लोग पेन की, या फिर बात करें भाई टेबल, या बात करें फैन, या फिर एसी, कूलर, ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग नाउन के जगह पे नाउन को ले सकते हैं, या ये कह सकते हैं इनको नाउन कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा भाई संज्ञा क्या होता है, ये क्या होता है, ये किसी का नेम होता है। और नेम क्या होना चाहिए, नेम किसका नेम होगा, या तो पर्सन का होगा, या प्लेस का होगा, और या फिर थिंग का होगा। तो ये पर्सन के एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे, पर्सन में मेल और फीमेल का हो सकता है, प्लेस में सिटी का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, विलेज का हो सकता है। तो ये सब हमने एग्जाम्पल लिखा। और थिंग में हम लोगों ने कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन, कैमरा की बात करें, पेन, टेबल, फैन, एसी, कूलर की बात करें, तो ये सब हमारा नाउन होता है। अब आपने बोला सर क्या इतना ही नाउन है, क्या इतना पढ़ करके हमारा काम चल जाएगा? अगर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम्स और अप्रैल 2023 के लिए, तो क्या ये इतना सफिशिएंट होगा? तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जो डेफिनेशन है ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये गलत है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। लेकिन हमें जो है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा और इसमें चीज़ें जोड़नी होंगी। वो क्या होंगी, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए हम लोग आगे चलें। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे नाउन बनती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन के बारे में कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा जो है नाउन का रोल प्ले करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इनके अलावा हमारे पास क्वालिटी, ये जो हम लोगों ने ETC लिखा है ना, इसमें क्वालिटी, इसमें एक्शन और इसमें सिचुएशन आ सकती है। ये तीन चीज़ें, और हो सकता है शायद और भी, या फिर हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी, एक्शन और सिचुएशन को ना काउंट करके ऐसा लिख सकते हैं कि दोज वर्ड्स जो कि एंड होते हैं, which end with, किनके साथ एंड होते हैं, जो एंड होते हैं ESS के साथ, TY के साथ, TION के साथ, HOOD के साथ। अब ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसे वर्ड जो NESS के साथ एंड हो, TY के साथ एंड हो, TION के साथ एंड हो, HOOD के साथ एंड हो, तो उनको नाउन कहा जाएगा। क्योंकि कई बार जो है हमारा पर्सन, प्लेस और थिंग तो नहीं है, वो कुछ और ही है। जैसे मैं मान लीजिए बात करूं इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशन, या फिर मैं बात करूं ब्रदरहुड, या फिर मैं बात करूं यूनिटी, या फिर मैं बात करूं टुगेदरनेस। तो ये तो नाउन नहीं है, ये तो किसी पर्सन का नाम नहीं है, ना ही ये किसी प्लेस का नाम है, और ना ही ये किसी थिंग का नाम है। तो ये आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इनके अलावा, पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा आ जाते हैं। अगर इनके अलावा आ जाएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ION, जैसे नेशन हो जाए, है ना, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में HOOD, जैसे मदरहुड आ जाता है, ब्रदरहुड आ जाता है,
फादरहुड आ जाता है। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। ये डिफेंस में बड़ा काम आता है ब्रदरहुड, क्योंकि डिफेंस में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ब्रदरहुड बिल्कुल होना ही चाहिए। इवन एक ऐसी फोर्स भी होती है आर्मी में जो सिर्फ इस चीज़ को एग्जामिन करती है कि कोई आर्मी वाला किसी दूसरे आर्मी से लड़ाई तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर दो आदमी आपस में ही लड़ाई करते रहेंगे तो कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो खुद में ही लड़ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये ऐसे वर्ड जो TION के साथ, HOOD के साथ, TY के साथ या ESS के साथ जो है ख़त्म हो, उनको हम लोग नाउन कहेंगे। क्या इतना ही नाउन सफिशिएंट है? नहीं, इनके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे नाउन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गैलेक्सी। गैलेक्सी, अब ये गैलेक्सी देखना, ये किसी का नाम है, इस तरीके से आप इसको देखें, ये किसी का नाम है, इस वजह से हम इसको नाउन कंसिडर करेंगे। अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा नॉलेज, ये नाउन है नॉलेज। अच्छा, इनमें HOOD नहीं आ रहा, TION नहीं आ रहा, TY नहीं आ रहा, ESS नहीं आ रहा। अब वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है पर्सन, प्लेस और थिंग, वो तो हम लोगों ने पहले वेरीफाई कर दिया। अभी हम लोगों ने ये चीज़ें भी वेरीफाई करी और अब उससे भी आगे चल रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमारा नाउन बन सकता है। तो कैसे देखेंगे कि कैसे पता चलेगा ये नॉलेज किसी चीज़ का नाम है या फिर किसी चीज़ के नाम को डिनोट करता है। गैलेक्सी भी किसी चीज़ का नाम है। गैलेक्सी के अंदर जो है किसी प्लैनेट की बात करें, मान लीजिए मैं बात करूं मून की, मान लीजिए मैं बात करूं अर्थ की, मान लीजिए मैं बात करूं सन की या जुपिटर की, तो ये सारे के सारे नाउन हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी के नाम हैं। अब देखिए, मून किसी का नाम, अर्थ भी किसी का नाम है, सन और जुपिटर किसी का नाम है, इसलिए ये सारे नाउन होंगे। इनके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वाटर। अब आपने बोला भाई पर्सन, प्लेस और थिंग तो ये है ही नहीं, तो ये क्या नाउन नहीं है? बिल्कुल ये नाउन है, और ना ही इसमें ESS है, TY है, TION और HOOD है, ये भी नाउन है। कैसे याद करेंगे, कैसे पहचानेंगे? हम लोगों को देखना है ये किसी नाम को रेफर करता है क्या, क्या इससे किसी नाम की वैल्यू पता चलती है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे देना, अब मुझे क्या देना? तो मुझे पानी देना, तो ये जो पानी जो है ये नाम है ना। ऐसी जैसे हम लोग बात करें ट्राउज़र की, ऐसे ट्राउज़र होता नहीं है, ट्राउजर्स होता है, तो ये सारे हमारे नाउन हो गए ट्राउजर्स। और मैं थोड़ा सा ऐसे नाउन के बारे में डिस्कस करूं जो हम लोगों ने जनरली नहीं देखा है या जनरली सुना नहीं है, क्योंकि हम लोग किताबों में सिर्फ सीता गीता तक ही पढ़े हैं, राम मोहन सोहन तक ही पढ़ा है, लेकिन जुपिटर, मदरहुड, यूनिटी, टुगेदरनेस ये हमने नहीं पढ़ा है। तो ये भी हमारे एग्जाम में आएगा और इसको भी आइडेंटिफाई करना है। नॉलेज हो गया, बिहेवियर हो गया, ये भी नाउन है। गोल्ड की बात करें तो ये भी नाउन है, डायमंड की बात करें तो ये भी नाउन है। अब आपने बोला सर ये सब तो हमें पता चल गया, लेकिन फिर तो पता नहीं क्या क्या नाउन है, फिर तो ऐसी चीज़ें, इसमें तो बहुत कुछ आ रहा है। पर्सन, प्लेस और थिंग हमने पढ़ा था और वो हमें आता भी था, और वो हमने जब जब किसी यूट्यूब लेक्चर से पढ़ा तो हमें क्लियर भी हुआ। लेकिन ये एक्चुअली इसी तरीके से है जैसे मीडिया होता है। मीडिया आपके लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक क्लास की बात बताऊं कि क्लास में क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि जो एक बाबा हैं वो जो है बड़े पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको उनके साथ लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जो गलत और सही है ना, ये आपने कैसे डिसाइड किया? अब डिसाइड तो ये होना चाहिए कि आपने खुद से एनालिसिस किया होगा, लेकिन एनालिसिस नहीं, ये आजकल मीडिया जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इवन देखा जाए कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं या आपकी जो पसंद है और जो नापसंद है वो भी मीडिया डिसाइड करता है ना। जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा अच्छा बता रहा है तो आपको वो अच्छा लगता है। हमारा विवेक इतना नहीं है कि हम इसके बियॉन्ड जा करके सोच पाएं कि कोई चीज़ हमें अच्छी बताई जा रही है तो सच में वो अच्छी है भी या नहीं है। जैसे आईफोन और OnePlus की बात करें तो आईफोन फ़ोन जो है हमें इस तरीके से बताया जाता है कि बहुत बढ़िया फ़ोन है, OnePlus हमें इस तरीके से बताया जाता है कि बहुत बढ़िया फ़ोन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़िया फ़ोन्स नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप इसके बियॉन्ड सोच पा रहे हैं कि कोई हो सकता है 8 या 10 हज़ार का फ़ोन बहुत अच्छे से आपका काम कर रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है OnePlus, आईफोन या इससे बड़ा फ़ोन लेने की, आपका काम चल रहा है बस बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपने जो नाउन पढ़ा है वो इस तरीके से ना पढ़ा हो, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा हो पढ़ते समय कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आपको इन चीज़ों में जो है आना पड़ेगा, तो ये समझना पड़ेगा कि गैलेक्सी नाउन है, नॉलेज नाउन है, जुपिटर नाउन है, तभी जाकर के एग्जाम क्रैक होगा। अदरवाइज पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा बियॉन्ड दी चीज़ें जाना पड़ेगा, बियॉन्ड द थिंग्स जाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों ने कुछ नाउन के बारे में पढ़ा।
आइए जरा कुछ नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखें और फाइंड आउट करें कि नाउन क्या है और कैसे उनको पहचानना है। तो चलिए जरा कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और उन एग्जाम्पल से हम लोग पहचानेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ और क्या क्या है। तो चलिए जरा आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आप मुझे बताना क्या क्या नाउन है और कैसे नाउन है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट नाउन मैंने लिखा, बिहेवियर ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर और इज मैंडेटरी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, रोहन इज माई बिग ब्रदर और रोहन इज माई ब्रदर लिख लेते। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस is required, is required। आप देखते रहिए क्या क्या नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, माई पेन राइट्स वेरी वेल। तो आप जरा इन 4 एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। रोहन, सोहन, गीता, मोहन, टेबल, चेयर हमने बहुत पढ़े हैं, तो ये तो हम लोगों को आते भी हैं, लेकिन हमें सीखना वो है जो हमें नहीं आता है और जिससे हमारा एग्जाम भी निकलेगा। हो सकता है कोई आप ऐसे सवाल कर रहे हो जिससे आपको मजा तो आ रहा है, आपसे बन भी रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम में पूछे ही नहीं जा रहे। तो हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो है हमें समझ में भी आए, नई चीजें भी सीखें और एग्जाम भी क्रैक हो। तो चलिए जरा पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बिहेवियर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज मैंडेटरी। अब हमें नाउन पहचानना है, हमें ये नहीं देखना प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। We will study it on later on, है ना। But in this video we are only finding out that what is noun, whether it is proper common material, but what is noun. Second example says, the second one says, Rohan is my brother. In this sentence also we have to find out the noun. Knowledge of at least 2 languages is required. और फोर्थ कह रहा है, my pen writes very well. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें एरर क्या छांटना है। तो बच्चों जरा देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन है केवल। माई पेन राइट्स वेरी वेल, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले वाले की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिहेवियर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज मैंडेटरी। अब आप देखें जरा नाउन क्या क्या है। ये इस तो नाउन नहीं है, और मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी कोई चीज़ है, तो ये हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। 5 एक नंबर है, ये भी आप न्यूमरल नाउन ले सकते हैं, क्योंकि 5 से नाउन का पता चल रहा है कि भाई ये कितना है, ये 5 है, ये 10 है, ये 1 है, तो ये भी एक नाउन है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। अब बिहेवियर पे शायद आपको डाउट हो रहा हो कि बिहेवियर क्या हो। एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट भी नाउन है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है लेकिन नाउन ही। तो एक तो हमारा नाउन हो गया ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब हो गई। 5 भी हमारा नाउन हो जाएगा, इसे न्यूमरल नाउन कहते हैं। ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, और ये बिहेवियर भी हमारा नाउन हो जाएगा। बिहेवियर हो गया, क्यों भाई? मान लीजिए मैंने बोला भाई इसका बिहेवियर कैसा है, तो किसी ने बोला किसका क्या, तो मैंने कहा इसका बिहेवियर। अब ये बिहेवियर जो है ना, ये नाउन को रेफर कर रहा है, क्योंकि इस बिहेवियर से पता चल रहा है किस चीज़ की बात हो रही है, तो ये नाउन है। आगे बात करें रोहन, ये हमें पता है भाई ये नाउन है, किसी पर्सन का नेम है। ब्रदर भी एक नाउन है, क्योंकि ब्रदर को ब्रदर्स बनाया जा सकता है, और अगर ब्रदर्स बनाएंगे तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन है। अब आप कहेंगे भाई माई क्या है? इस तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पहले था। माई क्या है? इसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। आई का बनता है माई, आई का माई बनता है, यू का योर बनता है, इट का इट्स बनता है। इस पे हम लोग करेंगे आगे डिटेल वीडियो। तो ये हमारा नाउन और ये भी नाउन। इसमें बात करें तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ऐसी जैसे बिहेवियर हमारा नाउन है। और कैसे भाई पहचानेंगे कैसे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है या फिर ये नाउन है? नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई किस चीज़ का नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अब ज्ञान क्या है कि किसी नाउन को रेफर कर रहा है, किसी भी नाउन को रेफर कर रहा है या किसी नेम को रेफर कर रहा है, तो किसी भी नेम को रेफर करने वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। वो किसी भी नेम को हो सकता है, किसी क्वालिटी की बात कर सकता है, किसी कंडीशन की बात करता है, किसी एक्शन की बात करता है, वो नाउन कहलाएगा।
एटलीस्ट मतलब कम से कम। अब कम से कम एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। टू हमारा नंबर हो गया, ये नाउन है। लैंग्वेजेस ये प्लूरल नाउन है और इसको हम लोग नाउन कह सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होगा और नाम है किसी का भाषा। अच्छा, लैंग्वेज में एक मान लीजिए जापानीज लैंग्वेज की बात करूं तो वो प्रॉपर नाउन है और लैंग्वेज की बात करूं तो कॉमन नाउन है, लेकिन नाउन तो है, वो जो भी नाउन है प्रॉपर है चाहे कॉमन है, लेकिन नाउन तो है। इसको न्यूमरल नाउन कहेंगे, नंबर वाला नाउन। रिक्वायर्ड ईडी के साथ आने वाला वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है और अगर ये वर्ब है तो ये नाउन नहीं होगा। अब आगे बात चलें, माई जो है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, आई का माई बनता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। पेन जो है ये नाउन होगा। पेन में बात करें ब्लू पेन, बॉल पेन, पिंक पेन, तो ये प्रॉपर नाउन और वैसे ये नाउन। राइट्स एस और ई एस जो आता है, एस और ई एस से आने वाले दो वर्ड या तो नाउन होगा या वर्ब होगा। अब कैसे पहचानूंगा कि नाउन है कि वर्ब है? इससे अगर काम के होने का पता चल रहा है तो वर्ब होगा और अगर किसी नाम के होने का पता चल रहा है तो नाउन होगा। तो राइट का मतलब लिखना होता है और लिखना किसी का नाम नहीं होता, लिखना एक एक्शन है ना। आई राइट दी लेटर, मैं क्या लिखता हूँ? मैं लेटर लिखता हूँ, तो ये एक एक्शन है, तो ये तो नाउन नहीं है, ये वर्ब है। वेरी हमारा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के लिए आता है। वेल, वेल के लिए आया है वेरी वेल, तो ये दोनों नाउन नहीं है, नाउन सिर्फ पेन है। तो इन 4 एग्जाम्पल से हमने जाना नाउन क्या है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नाउन के ऊपर थी, नाउन के डेफिनेशन के ऊपर थी और नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए। आगे हम लोग जो भी नाउन पढ़ेंगे, जो भी नाउन के बारे में पढ़ते रहेंगे, वहाँ पे जहाँ जहाँ नाउन आता रहेगा हम लोग उस नाउन को डिस्कस करते रहेंगे ताकि वो नाउन हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। पर्सन, प्लेस और थिंग तो हमें क्लियर है कि रोहन सोहन हमें पता है नाउन है, चेयर टेबल हमें पता है नाउन है, हमें ये पता है भाई लाइट ब्लू, ये सब हमें नाउन के बारे में पता है। ब्लू वैसे एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा हमें पता नहीं है और इसके अलावा ही हमें सीखना है। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा। अगली वीडियो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात करेंगे। 2 नाउन को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्रॉपर और कॉमन नाउन अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।